नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से। आज हम फिर से एक बार करने जा रहे हैं कबीर जी के बारे में बात। कबीर जी के एक पद की व्याख्या करेंगे। पद है, मन रे जागत रहिए भाई। यह विशेष रूप से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस प्रथम वर्ष के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं वह कौन सा पूरा पद है और उससे संबंधित चर्चा करते हैं। पद कुछ इस प्रकार से है। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई वसत मति खोवे, चोर मुझसे घर जाई। शट चक्र की कनक कोठड़ी, बसत भाव है सोई। ताला कुंजी कुफल के लागे, उघड़त बार न होई। पंच पहरुबा सोई गए हैं, बसते जागण लागी। जुरा मरण व्यापे कछु नाही, गगन मंडल लो लागी। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। अब यहाँ पर कुछ विशिष्टताएं हैं जैसे कबीर जी के पद में होती हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम इस पद को एक बार खोल के देखते हैं, इसका भाव क्या है, इसके माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। मन रे जागत रहिए भाई, स्पष्ट है कबीर जी यहाँ अपने ही मन को संबोधित कर रहे हैं, अपने ही मन को सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, अपने ही मन को सचेत रहने के लिए, जागृत रहने के लिए कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि हे मन जागते रहो। अगर तुम असावधान हो गए, गाफिल होई वसत मति खोवे, अगर तुम असावधान हो गए तो तुम्हारी वस्तु लुट जाएगी, खो जाएगी। चोर मुझसे घर जाई, क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर ही चोर हैं। अब हमारी वस्तु क्या है? हमारा अनमोल जो खजाना है श्वासों का, वह खत्म हो जाएगा। और कौन लूट रहा है उस खजाने को? घर के अंदर बैठे हुए हमारे विकार, काम, क्रोधाधिक जो विकार हैं, अंतःकरण रूपी घर में बैठे हैं, वो इस खजाने को लूट रहे हैं। छठ चक्र की कनक कोठरी, 6 चक्रों की, अब यहाँ पे योग जो साधना की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं कि 6 चक्रों की यह तुम्हारी सोने की बहुमूल्य कोठरी है, कनक कोठरी, बस्त भाव है सोई। और उसी में तुम्हारा जो वास्तविक शुद्ध चैतन्य रूप है वहाँ पर अवस्थित है, वहीं पर विद्यमान है। और उससे सामना कैसे होगा, उससे साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है? ताला कुंजी कुफल के लागे, उघड़त बार न होई। कि जो हमारे अंदर जो ज्ञान की कोठड़ी है, सोने की बहुमूल्य कोठड़ी है, इसके साक्षात्कार कुंडलिनी के द्वारा उन चक्रों के भेदन से होता है। उन चक्रों को भेद कर कुंडलिनी को जागृत करके हम उस ज्ञान से साक्षात्कार कर सकते हैं, उस बहुमूल्य कोठड़ी का द्वार खोल सकते हैं। और वो क्या कहते हैं कि ताला कुंजी कुफल के लागे, उघड़त बार न होई। कि ये जो कुंडली जागृत करके ताली के लगते ही, कुंडलिनी रूप जागृत करने रूपी ताली के लगते ही यह कोठरी खुल जाती है। और फिर उसके खुलने में देर, उघड़त बार न होई, उघड़ते खुलते हुए समय नहीं लगता है। पंच पहरुबा सोई गए हैं, बसते जागण लागी। और प्राणों के मतलब क्या है कि प्राणों के जो ताला कुंजी हैं तथा कुफल के रहने के कारण कोठरी के द्वार खुलने में देर नहीं लगती है। जैसे ही उसकी ताला कुंजी मिलते हैं, वैसे ही जो कुफल जो के द्वार हैं, कोठरी के द्वार, वो खुल जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर ईश्वर प्रेम तथा कुंडलिनी के जाग जाने पर पांचों ज्ञानेंद्रियों रूपी पहरेदार सो जाते हैं। अर्थात इन इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य की जीवात्मा जो है वो पूरे
विश्व में, पूरे दुनिया में विषय वासनाओं में फैली हुई है। और जब ईश्वर प्रेम जागृत हो जाता है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो ये पांचों ज्ञानेंद्रिय रूपी पहरेदार सो जाते हैं, अर्थात ये इंद्रियां निशक्त हो जाती हैं, निर्लिप्त हो जाती हैं और अपने विषयों से विमुख हो जाती हैं। और फिर आत्मा का स्वरूप और उसका विशुद्ध ज्ञान जो है वो जागने लगता है। बसते जागन लागी, तब वो जागने लगता है। आगे वो कहते हैं, जुरा मरण व्यापे कछु नाही, गगन मंडल लो लागी। अर्थात फिर जरा और मरण से वह जीवात्मा मुक्त हो जाती है, उस बंधन से मुक्त हो जाती है। गगन मंडल लो लागी, और आकाश मंडल के भीतर विद्यमान उस पार ब्रह्म से उसकी लौ लग जाती है, उसका प्रेम बंध जाता है। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया। अब विचित्र बात यह है और बहुमूल्य बात यह है और रहस्य यही है कि जब वो विचार करती है जीवात्मा, तो उसके मन के भीतर ही वह प्रकाश उत्पन्न होता है, उसके मन के भीतर ही वह ज्ञान जागृत होता है। उस ज्ञान को जागृत करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खजाना कहीं और जगह नहीं रखा है। इसलिए ना तो कहीं जाने की जरूरत है, ना कहीं आने की जरूरत है। अंदर भीतर उतरेंगे, वहाँ पर हमारी पैठ होगी, वहाँ से ज्ञान की गठड़ी खोलेंगे, ज्ञान के कपाट खोलेंगे, तो हमें उस स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो कबीर जी कहते हैं अंतिम पंक्ति में इस पद के, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम ततन रतन धन पाया। तो कबीर जी स्पष्ट करते हैं कि मैंने जब से साधना के मार्ग को अपनाया है, मेरे सारे संशय छूट गए हैं, दुविधाएं छूट गई हैं, मेरे सारे भ्रम समाप्त हो गए हैं, राम रतन धन पाया। और मैंने राम रूपी रतन धन जो है, अनमोल धन को प्राप्त कर लिया है, अनमोल खजाने को प्राप्त कर लिया है। ये वह ऐसा खजाना है जिसके सामने दुनिया का हर खजाना फीका है, अधूरा है, क्षणभंगुर है और अस्थिर है। तो यहाँ भी कबीर जी अपने ही मन को समझा रहे हैं, मन के भीतर छुपे हुए खजाने को जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पूरे पद में सांग रूपक है और जैसा कि हमने पहले बात की थी, इस पद में हम देखते हैं कि कबीर जी ने अंतिम पंक्ति में उल्लेख किया है, राम रतन धन पाया। तो यहाँ पे कबीर जो निर्गुण पंथी हैं और निर्गुण मार्ग को अपनाते हैं, ईश्वर के साकार रूप में जिनका भरोसा नहीं है, उनकी भक्ति नहीं करते हैं, फिर भी उन्होंने राम शब्द का प्रयोग अपने कई जगह, कई पदों में, कई साखियों में किया है। तो वहाँ राम से तात्पर्य दशरथ पुत्र राम से न होकर राम से तात्पर्य वो पार ब्रह्म ईश्वर से लेते हैं। कबीर इसीलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि वो ईश्वर को संपूर्ण संकीर्णताओं से बाहर देखते हैं, एक विस्तृत फलक पर देखते हैं, जिसे देखने की आज बहुत आवश्यकता है। जिस राम की बात प्रभु कबीर जी ने की है, वो प्रभु राम जो हैं वो कण कण में व्याप्त राम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पद के माध्यम से कबीर जी जो हैं वो अपने ही मन को जागृत करने की बात कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।